हेलो एवरीवन गाइस, न्यूज़पेपर का सीरीज है द हिंदू है। कल भी मैं नहीं डाल पाया, एक्चुअली थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम चल रही है। एनीवे शुरू करते हैं गाइस। तो ये है 12 मई 2021 वेंसडे। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब कुछ भी अच्छा शुरू करने जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अभी कुत्ते भौंकते रहेंगे। एनीवेज मैं जोर जोर से बोलता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि किसी भी न्यूज़पेपर में, खासकर ये जो आज मैं ये फ्रंट पेज ही पढ़ाने जा रहा हूं, खासकर बिगनर्स को टारगेट रखते हुए, क्या कुछ आपको एक फ्रंट पेज में देखने को मिल सकता है वो देख लीजिए गाइस। यहां पर आप देखिए कि अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, थोड़ा बड़ा कर दो इसे। अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो आपको टेंस तो दिखेगा। एक स्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ है बिलीव्ड टू बी, स्पेलिंग गलत है, बिलीव्ड टू बी। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज हुआ है। तो आपको क्या क्या आना चाहिए एक न्यूज़पेपर को समझने के लिए वो देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यूज हुआ है इसके अंदर, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, कॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है, कॉजिटिव जो मेक और गेट वाला होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज छोटा सा इसमें यूज हुआ है। तो ये तो स्ट्रक्चर्स इतने यूज हुए हैं। इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन इसमें 3 दिखाई दिए, जिसे डिस्पोज ऑफ का इस्तेमाल है, कमिटेड टू का इस्तेमाल है, विद द हेल्प ऑफ का इस्तेमाल है इस आर्टिकल में। ईडियम फ्रेज में एक मुझे दिखाई दिया है, मेक अरेंजमेंट्स फॉर। ये ईडियम फ्रेज के अंदर आता है, मतलब कुछ प्लान करना, प्रिपेयर करना, अरेंजमेंट करना। और वोकैबुलरी में बहुत सारे हैं, जैसे रिमेन जब आएगा तो रिमेन का मतलब यहाँ पर लाश है। एक तो रिमेन का मतलब बचा हुआ होता है, ये रिमेन या रिमेनिंग जो कहते हैं कि बचा हुआ, रिमेन मतलब बरकरार रहना, यहाँ रिमेन मतलब लाश, डेड बॉडीज। एक वर्ड है रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब है पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव करना। एक आप ये वर्ड देख रहे हैं BURY, ज्यादातर लोग इसे बरी पढ़ते हैं लेकिन ये बेरी होता है। अब आप माने या ना माने, वो होता बेरी है ये। मतलब हम इसे, अगर मैं इसका सेकेंड फॉर्म करूं तो लोग यहां बोलेंगे बरीड, लेकिन हाई लेवल इंग्लिश में देखें तो बेरीड। नहीं तो आप किसी अच्छे डिक्शनरी में या ऑनलाइन आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, BURY का। इसका मतलब होता है दफन करना, दफना देना। एक वर्ड है ऑटोप्सी, आपने सुना होगा, जैसे पोस्टमार्टम होता है वैसे ऑटोप्सी आजकल काफी चला हुआ है। एक है वॉशअप, इसमें यूज, वॉशअप का मतलब बहा ले जाना। वॉश मतलब धोना भी होता है, यहाँ वॉशअप का मतलब ऐसे बहा ले जाना। प्रिजर्व मतलब संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। प्रिवेंट का मतलब रोकना। विजिलेंट काफी मैंने देखा है, विजिलेंट का मतलब बिल्कुल चौकन्ना, जैसे यू शुड बी विजिलेंट, आपको विजिलेंट रहना चाहिए, आपको चौकन्ना रहना चाहिए। पेट्रोल तो सबको पता है, जो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, वो है। फ्यूनरल अंतिम संस्कार को कहते हैं। डिस्कार्ड का मतलब निकाल देना, फेंक देना, मतलब कि अस्वीकार कर देना, डिस्कार्ड कर देना। डीकम्पोज का मतलब सड़ जाना, गल जाना, खासकर डेड बॉडीज के लिए आपने डीकम्पोज वर्ड सुना होगा। क्रीमेशन का मतलब दाह संस्कार होता है। डिप्यूट का मतलब किसी को नियुक्त कर देते हैं, पुलिस वाले को वहां डिप्यूट कर दिया है, तैनात कर दिया है। कॉग्निजेंस, ये एक कानूनी वर्ड है, कॉग्निजेंस। हिंदी में लिखा परिज्ञान या संज्ञान, मतलब कि अपने, अब मैं इसकी हिंदी क्या करूं अगर मैं इस केस को अपने कॉग्निजेंस में लेता हूं, मतलब अब मैं उस पर पूरा फोकस करता हूं, ध्यान देता हूं। अब कोई लॉयर इसको एक्सप्लेन करेगा कॉग्निजेंस क्या है। एनीवेज गाइस, तो चलिए मैं आपको ये अखबार पढ़ाना शुरू करता हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम हेडलाइंस को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि 71 बॉडीज रिट्रीव्ड फ्रॉम गंगा। तो कभी भी जो हेडलाइन होगा, अगर आपको V3 दिखाई दे, वर्ब थर्ड फॉर्म दिखाई दे, वो पैसिव है। सही से पैसिव नहीं लिखा होगा हेडलाइन में, बिल्कुल कायदे कानून से नहीं होगा कि 71 बॉडीज हैव बीन रिट्रीव्ड फ्रॉम, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा जी, आपको समझ लेना है कि है। तो 71 जो बॉडीज है वो रिट्रीव किए गए हैं गंगा से, गंगा नदी से उनको बरामद किया गया है। आगे देखते हैं, यह लिखा है कि रिमेन्स बिलीव्ड टू बी COVID-19 विक्टिम्स फाउंड इन बिहार बेरिड आफ्टर ऑटोप्सी। अब देखिए, रिमेन्स मतलब लाशें, बिलीव्ड टू बी का मतलब है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऑफ COVID-19 विक्टिम्स, ये COVID-19 के विक्टिम्स है, COVID-19 से ही ये पीड़ित थे, मर गए, ऐसा बिलीव किया जाता है। मैं आपको सिखा दूंगा बिलीव टू बी। तो ये जो रिमेन्स है, जो लाशें हैं, फाउंड, इनको पाया गया, इन बिहार, बिहार में पाया गया। बेरीड, इनको बेरी कर दिया गया, दफना दिया गया, आफ्टर ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम के बाद। समझ गए, ये बिल्कुल शॉर्टकट में ये भी है। अब मेन आपका जो सेंटेंस है यहां से दिखाई देगा, इसमें आपको पूरा टेंस पैसिव दिखेगा। अ डे आफ्टर सेवरल बॉडीज बिलीव्ड टू बी ऑफ COVID-19 victims washed up along the banks of the Ganga at
महादेव घाट इन चौसा बिहार, कॉमा है 71 of them were retrieved and buried by the Buxar district administration after postmortem examination on Tuesday। यहाँ पे फुल स्टॉप है। सेंटेंसेस आपको बड़े दिखाई देंगे, तोड़ कर देखते हैं। तो ऐसे देखिए, अ डे मतलब एक दिन, यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बाद, ये होता है ना। तो आफ्टर को दो तरीके से हम यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा इस। देखिए दोस्तों, अगर हम आफ्टर की बात करेंगे तो आफ्टर के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि हमें आफ्टर के बाद एक नाउन का इस्तेमाल करना होता है। ओके, जैसे मैं बोलूं कि आफ्टर हिज मैरिज, तो ये जो हिज मैरिज आप देख रहे हैं, मैरिज हमारा नाउन है, विवाह। हिज क्या है? हिज मैरिज, माई मैरिज, इसको बोलते हैं हम। ये मतलब इसको कैसे मैं समझाऊं, एडजेक्टिव वगैरह तो आप जानते होंगे, एडजेक्टिव वगैरह होता है तो ये डिटरमाइनर्स है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। इनको पजेसिव एडजेक्टिव ग्रामर में कहा जाता है। माई, योर, हिज, इनके तुरंत बाद एक नाउन आएगा। तो हिज मैरिज यानी कि उसका विवाह। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं। तो आफ्टर के बाद हमने क्या किया, एक नाउन है, नाउन के बगल में डिटरमिनर है, तो पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज माना जाता है। तो नाउन एक वर्ड होता है, उसे नाउन कहते हैं। एक ही वर्ड में कुछ मॉडिफायर्स लगे हुए हो, कुछ डिटरमिनर्स हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हो, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। तो आफ्टर के बाद आपने नाउन देख लिया या नाउन फ्रेज देख लिया। आप आफ्टर के बाद ऐसे भी देख सकते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड। तो यहां पर जो ईटिंग है दोस्तों, ये देखने में आपको वर्ब लग रहा है, लेकिन इसको जेरेंड कहते हैं। वर्ब में आईएनजी लगे अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रेपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये जेरेंड है। कभी भी अगर प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब दिखाना है, आप बिल्कुल बैठा लीजिए, आईएनजी लगाना है। जैसे फॉर है, आफ्टर है, कोई भी प्रेपोजिशन है, उसके बाद अगर आपको अचानक लगा कि मुझे कुछ एक्शन दिखाना है, जैसे आपने बोला कि मैं तो खाने का शौकीन हूं, तो आपने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ के बाद आप ईट नहीं बोल सकते, ईटिंग बोलना पड़ेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, इस तरीके से। तो ईटिंग भी हमारा यहां पर एक नाउन का काम कर रहा है। और ये फूड जो है, ये नाउन तो वर्ब से बना है, तो इस वर्ब का अपना तो एक ऑब्जेक्ट फूड होगा ही, लेकिन हम आफ्टर के नजरिए से देखें तो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो आपने ऐसे आफ्टर का इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन कई बार आपको आफ्टर का इस्तेमाल ऐसे दिखाई देगा कि आफ्टर होगा, इसके बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, या वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आफ्टर शी वेंट फ्रॉम देयर, अगर इतना बड़ा सेंटेंस है, आफ्टर शी वेंट, तो शी सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, फ्रॉम देयर मतलब वहां से, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है, देयर हमारा एडवर्ब है। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक वाक्य होगा। हम ये एक्टिव है, पैसिव भी हो सकता है। आफ्टर ही वॉज बीटन, उसके पिट जाने के बाद। तो ये मैं समझा रहा था कि आफ्टर किन जगहों पर आएगा। आगे देखते हैं। आई होप कि आप बोर तो नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर आफ्टर है, आफ्टर सेवरल बॉडीज बिलीव्ड टू बी ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स वॉस्ड अप। तो यहां आफ्टर के बाद है कि बहुत सारे बॉडीज, सेवरल बॉडीज मतलब बहुत सारी जो लाशें थी, अभी बिलीव टू को छोड़ दीजिए, सेवरल बॉडीज ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉस्ड अप, वॉस्ड अप का मतलब है बह जाना। तो आफ्टर सेवरल बॉडीज वॉस्ड अप along the banks of the Ganga at महादेव घाट इन चौसा बिहार। तो बिहार में एक चौसा नाम की जगह है, वहां पर एक महादेव लिखा है ना, महादेवो घाट। तो महादेवो घाट है चौसा में, उस घाट के किनारे, द बैंक ऑफ द गंगा मतलब वो गंगा नदी का किनारा है। घाट कौन सा है? महादेव घाट। तो उस किनारे में सेवरल बॉडीज, बहुत सारे जो बॉडीज है, वॉस्ड अप अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, अलोंग। तो किनारे के साथ साथ बहुत सारी जो बॉडीज है वो वॉशअप हो गए थे, यानी कि बह गए थे। अब इतना समझ में आया? तो ये होने के बाद आफ्टर है ना, आफ्टर व्हाट, आफ्टर सेवरल बॉडीज, बहुत सारी लाशों के उस जो जगह है गंगा किनारे, महादेव घाट, चौसा बिहार, वहां पर उनके बहने के बाद, उनके एक दिन बाद, और डे लिखा है ना, उनके एक दिन बाद। फिर है कि बिलीव टू बी क्या है, अचानक यहाँ पे बिलीव टू बी दे दिया है कि इन बॉडीज के बारे में बता रहा है कि वो बॉडीज, वो मृत शरीर, बिलीव्ड जिनको माना जाता है, टू बी ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, कि वो जो मृत शरीर था वो किसका था? बिलीव टू बी
कोविड-19 विक्टिम्स, कोविड-19 के जो विक्टिम थे, जो कोविड-19 से मरे थे, उनका वो शरीर माना जाता है। तो वो जो सेवरल बॉडीज है वो वॉशअप हो गए थे, वो बह गए थे किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। किस घाट पर? महादेवो घाट। कहां पर है वो? चौसा में है। चौसा कहां है? बिहार में। क्लियर है? आगे देखिए, बिलीव टू भी करा दूंगा। 71 ऑफ देम, यानी कि उनमें से 71, बहुत सारे बॉडीज निकले ना, तो उनमें से जो 71 है वर रिट्रीव्ड। ये वर के साथ V3 देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये आपको पैसिव आना चाहिए। वर रिट्रीव्ड एंड बेरिड बाय द बक्सर, तो उनको रिट्रीव किया गया, 71 बॉडीज को उनको प्राप्त किया गया वहां से, एंड बेरी कर दिया गया, यानी कि दफना दिया गया बाय द बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन, कठिन हिंदी होता है, प्रशासन, उनके द्वारा इनको बेरी कर दिया गया आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑन ट्यूजडे। देखिए यहां पर जो आफ्टर है, इस आफ्टर के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब वाला नहीं है, सीधा है आफ्टर के बाद क्या है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एक नाउन फ्रेज है, यानी कि पोस्टमार्टम हुआ, पूरा एग्जामिन हुआ, इसके बाद उनको दफना दिया गया। ये कब हुआ? ट्यूजडे को हुआ। अब बताइए कोई तकलीफ? तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करें ना, ऐसे ही करें, सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। इसको ना पार्सिंग कहते हैं, कभी आपको मैं अलग से पार्सिंग के लिए वीडियोस बनाऊंगा। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है, लेकिन वो इतना बड़ा होगा कि आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये। सीख जाएंगे गाइस धीरे धीरे। अब देखिए यहां लिखा है वी रिट्रीव्ड, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वी हमारा सब्जेक्ट है, रिट्रीव हमारा वी सेकंड है, 71 बॉडीज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। हमने रिट्रीव किया, हमने प्राप्त किया 71 बॉडीज, जो 71 शरीरों को हमने प्राप्त किया, एंड यानी कि मृत शरीरों को, एंड डिस्पोज्ड ऑफ देम। देखिए डिस्पोज ऑफ समथिंग, ये पूरा डिस्पोज्ड के साथ ऑफ ये आपका लगा हुआ, इसको फिक्स्ड प्रपोजिशन कहते हैं। डिस्पोज ऑफ समथिंग का मतलब है कि उसको वहां बिल्कुल मिला देना, मिट्टी में मिला देना, डिस्पोज कर देना। डिस्पोजल इसे तो खूब सुना होगा आपने। तो डिस्पोज ऑफ देम, उनको बिल्कुल हमने डिस्पोज कर दिया आफ्टर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद। ओके, डीएनए सैंपल्स हैव बीन प्रिजर्व्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव आपके सामने दिखाई दे रहा है। डीएनए सैंपल्स ये हमारा सब्जेक्ट है, डीएनए सैंपल्स हैव बीन, और यहां हैव बीन के साथ V3 है, प्रिजर्व्ड, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है दोस्तों, ये डूअर नहीं होता है, ये कुछ करता नहीं है, ये रिसिपिएंट है, ये रिसीव करता है। तो डीएनए सैंपल्स ने कुछ नहीं किया है, डीएनए सैंपल्स के साथ कुछ किया गया है। डीएनए सैंपल्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, डीएनए सैंपल्स को सुरक्षित रख लिया गया है। मैं आपको अगर आप थोड़ा वक्त हो आपके पास तो मैं पैसिव आपको थोड़ा सा समझा दूं। पैसिव होता क्या है, जब स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा या आपने एक्टिव से पैसिव खूब चेंज भी किया होगा कि राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। तो खूब स्कूल में पढ़ाया जाता है, राम सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए हमारा आर्टिकल है। ठीक है जी। तो जब हम पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये जो मैंगो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यही सुना होगा ना, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो हम कैसे बोलते हैं कि अ मैंगो, उसके बाद हमें सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। तो हम मैंगो एक है तो इज लगा रहा है, मैंगो इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, फिर हमें डूअर के लिए बाई लगाना पड़ेगा, बाई, उसके बाद राम है। तो यहाँ जो राम है, जो सब्जेक्ट है, वो इधर आते आते बाई के इधर आते आते ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो पहले से ऑब्जेक्ट है वो आते आते सब्जेक्ट हो जाता है। ये किताबी तरीका है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अंग्रेजी बोलेंगे ना, हाई फाई सोसाइटी में इंग्लिश बोलेंगे ना, कोई ऐसे नहीं सोचता है कि अच्छा उसने खाना पकाया, अब मैं ना इसको बदलूंगा कि उसके द्वारा खाना पकाया गया। जी नहीं, अचानक मुंह से पैसिव ही निकलता है। अचानक निकलेगा कि नहीं यार, इनको तो बहुत बुरी तरह पीटा गया है, भैया मुझको डांटा गया था कल, तो मुझको डांटा गया था। डायरेक्ट निकलेगा, ये नहीं निकलेगा कि उस अधिकारी ने मुझे डांटा, अब ना मैं इसका पैसिव बनाऊंगा कि मुझको उस अधिकारी के द्वारा डांटा गया था। ये सब नहीं चलता है, ये किताबी भाषा है। आम जिंदगी में डायरेक्ट पैसिव निकलता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब नहीं समझेंगे, सीधा सब्जेक्ट समझेंगे। और मैंगो हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये मैंगो कुछ कर रहा है तो एक्टिव सेंटेंस होगा, और मैंगो के साथ अगर कुछ हो रहा है तो पैसिव होगा। और पैसिव में V3 तो होता ही, आप समझ ही जाएंगे। तो अ मैंगो इज ईटन, तो मैंगो किसी को खाता नहीं है, मैंगो को खाया जाता है।
और जरूरी नहीं कि बाई राम बाई सोहन लगाते रहे, आम जिंदगी में इतना बाई भी नहीं होता है। खैर चलिए आगे देखते हैं। फाइन गाइस, तो डीएनए सैंपल्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, इसको सुरक्षित रख लिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन अलर्ट, ओके, टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। सेंटेंस को तोड़िए। देखिए हमारा इज क्या है, इज हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले देखिए इज हेल्पिंग वर्ब भी होता है और इज आर एम जो है वो मेन वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब जब होगा तो बगल में कोई ना कोई और मेन वर्ब होगा, जैसे इज गोइंग, इज कमिंग, इज डांसिंग, तो गोइंग कमिंग डांसिंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर जरा आप देखिए, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन अलर्ट, यहां इज के बाद आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? इज गोइंग, इज कमिंग दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर, ये यहां पर एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इज आर एम वाज वर्ब दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और अगर इनके बगल में कोई ना हो मेन वर्ब, ये अकेला मेन वर्ब भी बनता है कि जी हम ही है। आई एम अ टीचर, ये यहां पर जो एम आप देख रहे हैं ये एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर मेन वर्ब है। लेकिन आई एम टीचिंग अब एम हेल्पिंग वर्ब, छोटी छोटी चीजें। चलिए, अगर आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि अभी बहुत पका रहा है, कुछ ज्यादा बोल रहा है, तो मैं शॉर्टकट में भी चल सकता हूं। चलिए, तो यहां पर लिखा है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन अलर्ट, अलर्ट पर है, बिल्कुल सचेत है। क्या करने के लिए सचेत है? टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। यहां पर जो आप टू देख रहे हैं ये प्रपोजिशन नहीं है, इस टू के बाद यहां पर क्या है? प्रिवेंट है। प्रिवेंट एक वर्ब है। अगर टू के बाद कोई वर्ब हो जो बिल्कुल बेस फॉर्म में हो, बेस का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिए, मतलब वो प्रिवेंट हो, प्रिवेंटिंग ना हो, प्रिवेंट्स ना हो, प्रिवेंटेड ना हो, चुप एकदम बेस हो, गो, कम, स्लीप, गोज भी ना हो, कम्स भी ना हो, तो ये जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन का काम नहीं करेगा। इस टू को लेकर और ये वर्ब को लेकर इन्फिनेटिव बन जाता है और ये पर्पस को दिखाता है। तो वो अलर्ट है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। क्या रोकना है? सच इंसिडेंट्स, सच मतलब ऐसा, इंसिडेंट मतलब घटना, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में। तो कौन है? द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट पर है। हो गया सिंपल। देखिए, ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। ऑफिशियल्स को निर्देश दिया गया है, डायरेक्टेड, डायरेक्शन उनको दिया गया है। तो यहां पर ऑफिशियल्स बताइए डूअर है या रेसिपिएंट है? रेसिपिएंट है। यहां ऑफिशियल्स ने कुछ नहीं किया है, ऑफिशियल्स के साथ कुछ हुआ है, पैसिव है ये। तो ऑफिशियल्स को क्या किया गया है? डायरेक्शन दिया गया है टू बी विजिलेंट। क्या करने का डायरेक्शन है? टू बी मतलब होना, बनना। क्या बनना है? विजिलेंट, चौकन्ना, चौकन्ना होने का, चौकन्ना बनने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। एंड पेट्रोल और पेट्रोलिंग, गश्त लगाने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। द एडमिनिस्ट्रेशन सेड इन अ रिलीज। यहां इन अ रिलीज का मतलब हो सकता है प्रेस रिलीज हो, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, यानी कि प्रशासन ने कहा। द एडमिनिस्ट्रेशन सेड, यह आपका सब्जेक्ट, यह आपका वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रशासन ने कहा कि देयर वॉज सफिशिएंट फायरवुड एट द चौसा क्रीमेशन ग्राउंड फॉर फ्यूनरल्स। देखिए, देयर वॉज, यहां पर देयर का कोई मतलब नहीं है, यहां पर देयर का मतलब कोई वहां नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आपने खूब सुना होगा, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, ये वही वाला देयर है। तो देयर वॉज सफिशिएंट फायरवुड, जो लाश जलाने के लिए जो लकड़ियां होती है वो सफिशिएंट थी, फायरवुड सफिशिएंट थी, मतलब काफी थी। कहां पर? तो एट, उन जगहों के लिए, जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उनके लिए एट लगता है। एट द चौसा क्रीमेशन ग्राउंड, चौसा में क्रीमेशन का मतलब दाह संस्कार, तो दाह संस्कार वाला जो ग्राउंड था वहां पर लकड़ी ठीक थी, जितनी चाहिए थी उतनी थी, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा। किसके लिए? फॉर फ्यूनरल्स, यानी कि जो अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ियां चाहिए थी वो बिल्कुल सफिशिएंट थी। विलेजर्स अलीज्ड, विलेजर्स हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, अलीज्ड हमारा वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अलीज का मतलब होता है किसी पर एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, वैसे तो बयान देना, लेकिन वो बयान आरोप लगाते हुए देना। तो विलेजर्स ने ऐसा बयान दिया, ऐसा कहा, ऐसा आरोप लगाया, दैट, यह कि द हाई कॉस्ट ऑफ फायरवुड हैड मेड मेनी फैमिलीज डिस्कार्ड द रिमेन्स इन द रिवर। अब देखिए, विलेजर्स अलीज्ड, विलेजर्स ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? दैट, यह कि, यहां पर दैट क्या है? यहां पर दैट एक कंजंक्शन है, और दैट से जो पूरा सेंटेंस बनेगा इसे हम नाउन
क्लॉज कहते हैं, कभी क्लॉज में पढ़ लीजिएगा। ये अलीज किया कि जो हाई कॉस्ट ऑफ फायरवुड, जो फायरवुड है, जो लकड़ी है, उसका हाई कॉस्ट जो है हैड मेड मेनी फैमिलीज, उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया क्या करने में, डिस्कार्ड द रिमेन्स, यानी कि लाशों को बहा दो, छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो इन द रिवर, नदी में फेंक दो, मजबूर कर दिया। उन लकड़ियों के लिए पैसे नहीं थे, लकड़ी इतने महंगे थे, फैमिलीज ने नदी में फेंकना शुरू कर दिया। यहां पर मैं आपको ये मेड क्यों आया है ये समझा देता हूं। देख रहे हैं, हैड मेड मेनी फैमिलीज डिस्कार्ड, इसको कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। फटाफट सीखिएगा, देखिएगा कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है? मान लीजिए कि आप पीते नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पिलाऊंगा, तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं पीऊंगा तो क्या होगा, आई विल ड्रिंक, आई विल ड्रिंक, इसका मतलब है मैं पीऊंगा। अब सामने वाले को बोल रहा है कि मैं तुम्हें पिलाऊंगा और उससे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है। आपको पता है इंग्लिश कैसे बोल रहा है कि हे आई विल ड्रिंक यू, आई विल ड्रिंक यू। उसके मन में चल रहा है मैं तुम्हें पिलाऊंगा, और उसके मुंह से क्या निकल रहा है, आई विल ड्रिंक यू, मैं तुम्हें पी जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कितना खराब लगेगा उस सोसाइटी में कहीं पर कोई ऐसे बोले कि अरे भाई साहब आई विल ड्रिंक यू, आई विल ड्रिंक यू, मैं तुम्हें पी जाऊंगा, मन में है कि मैं तुम्हें पिलाऊंगा। क्या होना चाहिए, आई विल मेक यू ड्रिंक, आई विल मेक यू ड्रिंक, मैं आपको पिलाऊंगा, मैं आपको नचाऊंगा, आई विल मेक यू डांस, ओके, मैं आपको समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। बंदे को कहना है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा और उसके मुंह से निकल गया हे आई विल अंडरस्टैंड यू, डोंट वरी आई विल अंडरस्टैंड यू, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें समझूंगा। तो मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और, ऐसा ना करें। तो ये आपको मेक आना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस। वीडियो मैंने बना दिया, देख लीजिएगा। अब देखिए अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बक्सर नीरज कुमार सिंह टोल्ड द हिंदू। तो ये देखिए टोल्ड हमारा क्या है, वर्ब है, बाकी जो था वो सारा सब्जेक्ट था। अर्लियर हमारा यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि पहले क्या हुआ कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कहाँ के हैं, बक्सर के हैं, क्या नाम है उनका, तो नीरज कुमार नाम है, नीरज कुमार सिंह नाम है। उन्होंने कहा, किससे कहा, द हिंदू से कहा। कभी भी आप जब टोल्ड बोलेंगे तो टोल्ड के बाद, टोल्ड कभी अकेला नहीं आएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई टोल्ड हे वेयर आर यू गोइंग, शी टोल्ड आई एम गोइंग टू मार्केट, असंभव, आ ही नहीं सकता है। या तो आपको अगर ऐसे ही बोलना है, अधूरा बोलना है, तो आप टोल्ड ना बोल करके सेड बोलिए, शी सेड, आई सेड, चलेगा। टोल्ड जब भी बोलेंगे तो टोल्ड के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे कि आई टोल्ड हर, शी टोल्ड मी, आई विल टेल यू, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, आई एम नॉट टेलिंग यू, ऐसे। और टेल या टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। आप गलती से भी ऐसे मत कह दीजिए आई विल टेल टू यू, शी टोल्ड टू मी, नहीं होता है, छोटी छोटी चीजें। तो नीरज कुमार सिंह ने द हिंदू से कहा, क्या कहा, तो जो कहा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। दैट से शुरू होगा कि दैट द पोस्टमार्टम वाज डन एट द घाट इटसेल्फ। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जो पोस्टमार्टम था वो घाट पे ही कर दिया गया। एज, क्योंकि, एज मतलब जैसा कि भी होता है, क्योंकि भी होता है। एज द बॉडीज वर इन अ हाईली डिकम्पोज्ड स्टेट, क्योंकि जो बॉडीज, जो मृत शरीर जो थे वो बहुत ही डिकम्पोज्ड हो चुके थे, वो सड़ चुके थे, गल चुके थे, इसलिए। आगे देखते हैं, राम आश्रय यादव, ठीक है, ये किसी बंदे का नाम है। यहाँ पर कॉमा, कॉमा पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर हु है, हु सेल्स फायरवुड फॉर क्रीमेशंस एट द महादेव घाट, यहाँ पर कॉमा है। तो सेड, अब बहुत ध्यान से देखिए जो बिगनर्स है, राम आश्रय यादव, ये जो बंदे का नाम है ये हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, हमारे पास वर्ब भी हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट के बगल में ये हु क्या कर रहा है भाई, क्या हु का मतलब कौन है, जी नहीं, हु का मतलब जो है। ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है ग्रामर में, और हु से जो वाक्य बनता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने बगल वाला, ये जो बगल में है ना राम आश्रय यादव, तो अपने बगल वाले के बारे में कुछ कहता है। तो क्या कह रहा है, राम आश्रय यादव के बारे में कह रहा है कि हु सेल्स, वो राम आश्रय यादव जो बेचता है फायरवुड फॉर क्रीमेशंस, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां बेचता है। कहां बेचता है, एट द
महादेव घाट। ये एट हमारा प्रपोजिशन है और एट से लेकर यहां तक इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो इन राम आश्रय यादव भाई साहब ने कहा, क्या कहा कि द बॉडीज वर बेरिड इन अ लार्ज पिट। वो जो डेड बॉडीज थी उनको बहुत बड़े गड्ढे में, लार्ज पिट, बहुत बड़े गड्ढे में बेरी कर दिया गया, दफना दिया गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे ही गड्ढा किया गया और दफना दिया गया। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड अरेंजमेंट्स, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिले का जो प्रशासन है, उसने जो भी व्यवस्था था वो किया फॉर अ जनरेटर, जनरेटर की व्यवस्था की, फॉर पावर सप्लाई, ताकि पावर सप्लाई हो सके एट द घाट, घाट पर। आगे देखें, घाट पे की, एंड डिप्यूटेड एन ऑफिशियल हेयर, और यहां पर एक ऑफिशियल को तैनात कर दिया गया। ऑफिशियल्स वर वर्किंग टिल लेट ऑन मंडे नाइट। यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है कि जो ऑफिशियल्स थे वो लेट रात तक मंडे को काम कर रहे थे। ओनली विद द हेल्प ऑफ टॉर्चेस, सिर्फ टॉर्च की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, ये पूरा का पूरा एक जुमला होता है विद द हेल्प ऑफ। ओके, तो टॉर्चेस की मदद से एंड लाइट फ्रॉम मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन से जो रोशनी निकलती है उसकी मदद से वो काम कर रहे थे। मिस्टर यादव टोल्ड द हिंदू, मिस्टर यादव ने द हिंदू से कहा, ओवर द फोन, फोन पे कहा। ही सेड, उन्होंने कहा कि देयर वर नो मोर बॉडीज, और भी बॉडीज नहीं थी एट द घाट, कोई ज्यादा बॉडीज वहां पर नहीं थी। आगे देखते हैं। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत termed the incident of corpses found floating in the Ganga as unfortunate। समझिए सेंटेंस को, छोटा ही है, एडिटोरियल वाला नहीं है, बहुत बड़ा होता है। देखिए, ये देख रहे हैं कि जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह, ठीक है, बंदे का नाम है, शेखावत, ये बंदे का नाम है। टर्म्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म है। टर्म के बाद ना एज का इस्तेमाल करते हैं कि टर्म्ड एज अनफॉर्चुनेट, उन्होंने एक नाम रख दिया। टर्म का मतलब है कि नाम रख दिया एज अनफॉर्चुनेट, यानी कि दुर्भाग्य का एक करार दे दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है ये। किस चीज को भाई? टर्म द इंसिडेंट, घटना को। कौन सी घटना? ऑफ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तो कॉर्प्सेस, आपने अभी देखा कि रिमेन मतलब भी लाश है, कॉर्प्स मतलब भी लाश है, सिनोनिम्स वगैरह वर्ड्स होते हैं। तो उन्होंने ये जो लाशों का जो है कॉर्प्सेस फाउंड, जो ये लाश पाए गए, ओके, पाए गए। फिर यहां पर है फ्लोटिंग इन द गंगा, फ्लोटिंग इन द गंगा, ये फ्लोटिंग देख रहे हैं, वर्ब में आईएनजी है, तो फ्लोटिंग के बाद और बाकी कुछ नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ब में आईएनजी होते हैं ना, इनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये क्या काम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये उन लाशों के बारे में जो पाया गया है, कहां पाए गए हैं? फ्लोटिंग, तैरते हुए पाए गए हैं गंगा रिवर में, वो बताया जा रहा है। तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। एंड आस्क्ड द स्टेट कंसर्न टू टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस। आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है, आस्क का मतलब कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो इन्होंने, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा और स्टेट से कहा, स्टेट्स कंसर्न, यहां पर कंसर्न पास्ट पार्टिसिपल है, वो स्टेट जो कि कंसर्न है, उनको कहा कि भैया टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस, तुरंत अपने संज्ञान में मामला लीजिए। दिस इज सर्टेनली एन इशू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज, ये है, सर्टेनली, निश्चित रूप से ये है, क्या है? एक इशू है, किस चीज का है? ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, भैया इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ये। द मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मदर गंगाज प्योरिटी एंड फ्री फ्लो, ही ट्वीटेड। उन्होंने ट्वीट किया कि जो मोदी सरकार है इज कमिटेड, वो बिल्कुल वचनबद्ध है, टू मदर गंगाज प्योरिटी, गंगा माँ की प्योरिटी के लिए कमिटेड है, और फ्री फ्लो में एकदम सही से बहती रहे, साफ सफाई रहे, उसके लिए कमिटेड है। तो भाई इस पे तो काम, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बस यही था दोस्तों। तो मैं बस ये चाहता था कि अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, हर एक सेंटेंस को तोड़िए, वर्ड्स मीनिंग को डिक्शनरी में ढूंढिए। 3-3 घंटे लगते हैं गाइस न्यूज़पेपर को समझने में। मतलब जब मैंने शुरुआत की थी, मैं तो 2004 से इंग्लिश सिखा ही रहा हूँ, तो सोचो मैंने कब शुरू किया होगा, बहुत पहले की बात है। तो जब मैंने शुरुआत की, पूरा दिन, मतलब मैं घुस जाता था अखबार लेकर। उस समय ऐसे ऑनलाइन कुछ था नहीं, ऐसा मोबाइल, स्मार्टफोन, ऐसा कुछ था ही नहीं। डिक्शनरीज होती थी, 300-400 रुपए की डिक्शनरी खरीदो और उसमें ढूंढते रहो। सोचिए,
ऐसे मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इस काबिल हो गए हैं कि हाँ कोई भी आर्टिकल हो गारंटेड उसे ट्रांसलेट तो बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ एक आध वर्ड तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी नहीं आते हैं, तो ये स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी ढूंढता हूँ एक आध वर्ड, बस ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया तो 5, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।